आप सभी कैसे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग विश्व भूगोल की शुरुआत कर चुके हैं। विश्व भूगोल हमने अभी तक सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, सोलर सिस्टम फर्स्ट। आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम सेकेंड यानी सौर मंडल के बारे में। अभी तक हमने सौर मंडल के केवल इंट्रोडक्शन के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में समझाया है, उसे आप जरूर देखे होंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किए होंगे। तो आज हम लोग सोलर सिस्टम के सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम सेकेंड पार्ट में आज हम लोग ग्रहों के बारे में, उनकी समान तौर पर जो उनकी विशेषताएं हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे, जहां से परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे दोस्त, जैसा कि ये सूर्य है, देख रहे हो ये जो चमकदार देख रहे हो आप, सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, सभी पिंड क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, परिक्रमण कर रहे हैं। तो सूर्य की ओर जितनी भी क्या है, जो सूर्य के चारों तरफ जो उल्का पिंडे हैं, जो धूल कण हैं, जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जो पुच्छल तारे हैं, धूमकेतु हैं, ये सभी क्या लगा रहे हैं, जो चक्कर लगा रहे हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। आज ही सौर मंडल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में, और ग्रह कैसे बने हैं, कैसे इनका निर्माण हुआ था, हमने फर्स्ट बार में बताया था। तो आप उसे जरूर देखिएगा ताकि आपको सेकेंड पार्ट आपको समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे विशेष तौर पे, हम लोग बात करेंगे ग्रहों के बारे में। ग्रहों के समान तौर पे जो उनकी विशेषताएं हैं उन पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, वीडियो को देखा करिए भाई। वीडियो को आप लोग जब देखते नहीं ना तो मजा नहीं आता। जब तक आप देखोगे नहीं, जो प्रॉब्लम कमेंट में लिखोगे तो मजा नहीं आता। आप लोग वीडियो को देखा करिए। अभी देखिए एसएससी जीडी की जो वैकेंसी, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है आपके सामने। तो एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई, तो जैसे जीडी की तैयारी करने वाले मेरे भाई लग जाओ, अभी से लग जाओ। अभी से लगोगे ना तो आगे चल के आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाओगे। जब आप अभी से नहीं लगोगे तो सफलता क्या हाथ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। आप ये सोचोगे कि हम आगे चल के पढ़ लेंगे, तो आगे कुछ नहीं होता। आज जब आप शुरू से आज से ही लग जाओगे ना, तो आने वाले कल में आप वहां तक पहुंचते पहुंचते आप एकदम स्टैंड हो जाएंगे। अब आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इस पे एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस की आपका पूरा का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन कराया जाएगा, हल कराया जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज कराया जाएगा। आप भी बने रहिए। इसका संदेश आपको यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, और टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रसिद्ध कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे दोस्त, ये हमारा सौरमंडल है। ये हमारा क्या है, सौरमंडल। ठीक है, ये हमारा सौरमंडल है, और इन्हीं सौरमंडल के बारे में हमें जानना है। और सौरमंडल में 8 ग्रह है। आप देख रहे हो ये मरकरी है। क्या है, ये मरकरी है। ठीक है, ये मरकरी है मेरे दोस्त। मरकरी जैसे कि हम जैसे क्या कहते हैं, बुध। ठीक है, इसे हम लोग बुध कहते हैं। वीनस है जिसे हम लोग शुक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्र कहते हैं। ये हमारा अर्थ है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मंगल हो गया। ठीक है, मार्स यानी मंगल। जुपिटर यानी हम लोग कहेंगे सर बृहस्पति हो गया। ठीक है, बृहस्पति हो गई। ठीक, और उसके बाद हम बात करेंगे सर सटर्न यानी ये हमारा शनि हो गया। ठीक है, शनि हो गया। ये यूरेनस यानी हमारा अरुण हो गया। ठीक है, और नेपच्यून यानी हमारा वरुण हो गया। ठीक, वरुण। और प्लूटो यानी हम जानते हैं प्लूटो को, जो कि बाहर कर दिया गया है बौने ग्रह के रूप में। ठीक है, बौने ग्रह के रूप में, यम के रूप में इसे हम लोग बाहर कर दिए हैं, जिसकी कोई मान्यता नहीं है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, आइए हम लोग ये बात करते हैं। ये हमने जान लिया। आप कुछ विशेष तौर पे समझिएगा कि जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल को लगभग देखिए, जो सौरमंडल है, सौरमंडल को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। कितने भागों में, 3 भागों में। ये विशेषता समझिएगा कि सौरमंडल को 3 भागों में, यहाँ देखिए थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल को 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में हम लोग क्या कर दिए हैं, विभाजित कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए 3 भागों में जो विभाजित किया गया है, तो 3 भागों में कौन कौन सा विभाजित है। तो पहला देखिएगा। ठीक है, पहला आपका क्लासिकल है। क्या है, क्लासिकल। ठीक, क्लासिकल प्लेनेट्स। ठीक है, प्लेनेट्स। ठीक है, क्लासिकल प्लेनेट्स। दूसरा आपका क्या है, प्लूटोन्स है। प्लूटोन्स जिसे हम लोग कहते हैं प्लूटोन्स। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या है दोस्त, तीसरा हमारा स्मॉल सोलर। ठीक है, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, हम लोग कहेंगे स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। तो इस सौरमंडल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, क्लासिकल, प्लूटोन्स और स्मॉल सोलर। ये इसमें बताया गया कि कौन कौन से भाग इसमें शामिल किए गए हैं। तो बड़ा ध्यान समझो, जो क्लासिकल प्लैनेट्स है मेरे दोस्त, इसमें 8 ग्रह को रखा गया है। ठीक है, 8 ग्रहों को क्लासिकल प्लैनेट्स के अंतर्गत रखा गया है। 8 ग्रह कौन से हमारे हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, ठीक है, मंगल है, बृहस्पति है, उसके बाद अरुण है और वरुण। ठीक,
यही बात बताएंगे। एक क्लासिकल प्लेनेट्स के अंतर्गत रखा गया है, आज में 8 ग्रहों को रखा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्लूटोन से मैं बात करते हैं कि प्लूटोन्स में सर क्या रखा गया है, तो प्लूटोन्स में क्या रखा गया है, यही आपको बताएं कि प्लूटोन्स के अंतर्गत रखा क्या गया है। तो प्लूटोन्स के अंतर्गत आप एक जानते होंगे, आप एक जैसे कि जो बौने ग्रह हैं, जैसे इसमें 4 बौने ग्रहों को रखा गया है, 4 बौने ग्रह को रखा गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत 4 बौनों ग्रहों को रखा गया है, इसमें 4 बौनों ग्रहों को रखा गया है। और इसमें आप जानते हो प्लूटो ही बौनों ग्रह है, जिसे हम लोग प्लूटो कहते हैं, ठीक है, बौना ग्रह है। इसके अंतर्गत 4 बौने ग्रह कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा तो सर जो हमारा प्लूटो दिख रहा है, ठीक है, प्लूटो जो हमारा दिख रहा है, पहला तो आप ले लो सर प्लूटो, ठीक, प्लूटो। दूसरा ले लो सर एरिक, क्या ले लो, एरिक, ठीक है। तीसरा क्या है, मेक, ठीक है। और चौथा है हामी, क्या है, हामी, ठीक। तो देखो प्लूटो, एरिक, मेक और हामी, ये 4 बौने ग्रह हैं। ये क्या है, ये 4 बौने ग्रह हैं। यहाँ देखो थोड़ा सा, प्लूटो हो गया, एरिक हो गया, मेक हो गया और हामी, ये 4 प्लूटो, ये 4 क्या है, बौने ग्रह के रूप में है। और हामी को हम लोग वामन ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, वामन ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं। और वामन ग्रह क्या है दोस्त, जिसे हम लोग डॉर्फ प्लेनेट्स कहते हैं, ठीक है, ड्वार्फ प्लेनेट्स के नाम से जानते हैं। तो वामन ग्रह के रूप में रखा गया है। अच्छा, वामन ग्रह है क्या, वामन ग्रह का मतलब ये होता है कि अपने ही अक्ष पर एक चक्कर लगाना सूर्य का, अपने अक्ष पर रह के, जैसे अपने अक्ष पर रहकर ही सूर्य का चक्कर लगाना, पहली चीज। और इसमें इतनी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होती है ना, कि इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या होती है, खिंचाव होती है, तो इसका जो आकार होता है वो एकदम गोला हो जाता है। क्या होता है, वो एकदम गोला हो जाता है। तो वामन ग्रह के अंतर्गत ये आता है, ठीक है, ठीक है। और इसके 2 उपग्रह हैं, याद रखिएगा। एक है हाइका, क्या है, हाइका, और एक है नमाका, क्या नाम है, हाइका और नमाका, ठीक है। तो इसके 2 उपग्रह हाइका और नमाका, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक चीज हो गया, ये चारों चीज बारे में बताया। अब हम देखो एक चीज और जानेंगे हम लोग। अच्छा, दूसरा चीज क्या है, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज में हम लोग क्या कहेंगे। यहाँ मैं आपको तीसरा चीज बताता हूँ कि स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, ठीक है, सिस्टम बॉडीज में क्या है, यही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज के अंतर्गत क्या आएगा, देखो भाई, इसके अंतर्गत एक आएगा, आप जानते हो, इसके अंदर मात्र एक ग्रह के रूप में आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं सेरस या सेरेस के नाम देते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग, एक कहाँ स्थित है, क्षुद्र ग्रह के पट्टी पर, ठीक है। ये सेरेस कहाँ स्थित है, क्षुद्र ग्रह के पट्टी पर स्थित है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, ये स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज के अंतर्गत आएगा। इसे यहाँ पे रखा गया है, क्षुद्र ग्रह के पट्टी पे सेरेस पाया जाता है, ठीक है। सेरेस क्षुद्र ग्रह के पट्टी पे पाया जाता है। ये आप विशेषता ध्यान रखिएगा, ठीक। ये कुछ विशेष, इसके कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हो गए। आइए हम दूसरा चीज बताते हैं आपको, ध्यान रखिएगा। अब आएंगे हम लोग यहाँ पे कुछ जो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम लोग देखते हैं पर याद भी रहता है, लेकिन एग्जाम समय हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, हमें आगे बढ़ाना है। तो एक बात देखो भैया कि ये हमारा क्या है, सूर्य है, ठीक, ये हमारा सूर्य है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सन, क्या कहते हैं, सन, यानी सूर्य, जिसे हम लोग सूर्य का ही चक्कर सभी ग्रह लगाते हैं, इसके उपग्रह भी हैं। तो बड़ा ध्यान समझो कि भैया ये हमारा बुध है, ये हमारा शुक्र है। तो यहाँ हम दूरी के पहले बात करेंगे या इनके उपग्रह की बात करेंगे, ठीक है। इनकी दूरी पहले बात किया कि ये कितने दूर पे स्थित है, सूर्य से कितनी दूरी इनकी है। पहले सूर्य से दूरी जानो। तो देखो ये हमारा मरकरी है, यानी सूर्य से बुध की जो दूरी है वो 5.8 करोड़ किलोमीटर है। कितना है, 8 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। ये पता जानो कि जो सूर्य से बुध की दूरी है 5.8 करोड़ किलोमीटर है, पहला चीज। और शुक्र, इसके बाद कौन सा ग्रह आएगा, ये देखो, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड नंबर का ग्रह हो गया। तो इसका दुगना कर दो, इसका क्या कर दो, दुगना, 5 दूनी 10.8 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 8 करोड़ किलोमीटर। तो 5.8 करोड़ बुध था, इसका दुगना कर दो, 10 हो गया, ठीक है। तीसरा हमारा ग्रह कौन है दोस्त, हमारा तीसरा ग्रह, ये हम कहेंगे सर तीसरा ग्रह हमारा पृथ्वी है। तो हम कहेंगे सर कितना है, 14.96 लाख किलोमीटर, 14 करोड़ 96 लाख
किलोमीटर इसका दूरी है सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। ठीक है, अभी आप जानते हो आदित्य L1 जो जा रहा है सूर्य पे, वो सूर्य के 1% पे जा रहा है, 1% दूरी पे जा रहा है, यानी सूर्य से 15 लाख किलोमीटर दूर पे ही जाकर पूरे सूर्य के कोरोना भाग के बारे में जांच करेगा, उसका पड़ताल करेगा, फिर वापस चलाएगा। ठीक है, यानी सूर्य का दूरी का 1% वो बस तय कर जा रहा है आदित्य L1। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, आज ही लॉन्च हुआ है। तो ये आप देख लीजिए। अब हम बात करेंगे कि सर ये जो मार्स दिख रहा है सर, मार्स कितना होगा, तो अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ की बात करेंगे। आपका ये चौथा ग्रह हो गया, मार्स आपका चौथा ग्रह हो गया। ठीक है, मार्स आपका चौथा ग्रह हो गया। तो चौथा ग्रह में आप क्या करोगे सर, इसका आप कहेंगे सर 22.89 करोड़ किलोमीटर इसका दूरी है। ठीक है, यानी सूर्य से मंगल की दूरी है। ठीक, पहले जान लियो। फिर हम कहेंगे सर पांचवा कौन सा है सर, तो हम कहेंगे सर पांचवा आपको जो दिख रहा है ना सर, एक बृहस्पति हमारा पांचवा ग्रह है। ठीक है, ये हमारा कौन सा ग्रह है, पांचवा ग्रह है। तो हम कहेंगे सर ये 77 ठीक है 77.69 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है, यानी 77 करोड़ समझिएगा इसका दूरी है, ये जानिएगा। 6 नंबर पे कौन आएगा सर, शनि आएगा। ठीक है, इसका दुगना कर दो, सूर्य से इसकी दूरी कितना है, दुगना कर दो, 143.34 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। ठीक है, 143 ये शनि की दूरी है, सूर्य से शनि की दूरी है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा विशेषकर। ठीक है, 143 हो गया। अब बात करेंगे यूरेनस की, सर यूरेनस कितना दूर हो सकता है, इससे कितना दूर है, किससे, यानी 143 इससे। ठीक है, सूर्य से। तो देखो यहां से मैं यहां ले जा रहा हूं, तो यूरेनस के पास ले जा रहा हूं, तो कहूंगा सर 287 करोड़ किलोमीटर ये इसकी दूरी है, किसकी, हम कहेंगे सर सूर्य से यूरेनस की दूरी है। ठीक, दूसरी चीज समझो सर, आप बात करेंगे हम यहाँ पे एक लाइन और लेते हैं, और लास्ट हमारा जो लाइनिंग बची है वो बचा है सर आपका, यहाँ से ले जा रहा हूँ सॉरी ये वरुण के पास। ठीक है, तो हम कहेंगे सर 449.66 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। ठीक है, सूर्य से इसकी दूरी है। तो क्या ये दूरी आपको समझ में आया, ये आपको दूरी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान रखिएगा कि ये सूर्य से दूरी इसकी हो गई। आप विशेषता समझिएगा, अभी दूरी हमने समझा है, अभी कभी के परीक्षाओं में पूछ लेता है, तो समझ लो दोस्त आना चाहिए। ठीक है, आप देखो ग्रहों के बारे में बात करेंगे, देखो बड़ा सरल तरीके से समझा रहा हूँ। यह दूरी आपको आ गया, 8 ग्रहों के बारे में समझा दिया। आप बात समझो मेरी बात को कि आप इनके कितने ग्रह हैं, अरे सॉरी कितने उपग्रह हैं, समझो। ठीक है, देखो एकदम सामान्य सी भाषा में समझो। ये हमारा क्या है, ये हमारा बुध है। बुध को क्या है, 0 उपग्रह है। कितने हैं, 0 उपग्रह हैं। लिख लो भैया कि हमारे बुध को 0 उपग्रह है, किसी के पास कोई उपग्रह नहीं। दूसरे नंबर पे हमारे शुक्र पे भी 0 उपग्रह है, इनके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। ग्रह तो है लेकिन इनका कोई उपग्रह नहीं है। परिवार देखो देखो यहाँ पे लोग तो है लेकिन इसका कोई बाल बच्चे नहीं है, बात ध्यान रखना। ठीक है, पति पत्नी है, बाल बच्चे नहीं है। ठीक, तीसरे बात समझो, पृथ्वी का एक उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, वो भी क्या है, आपको दिख रहा है मून, यानी हम लोग कहेंगे सर चंद्रमा। क्या, चंद्रमा। ठीक है, ये चंद्रमा। ठीक, तो पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो भी है चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा। 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरी है। ठीक, आ जाओ, ये आप दिख रहा है 79। ठीक है, 79 इसके उपग्रह है, याद रखिएगा 79 इसके उपग्रह है, किसके, बृहस्पति के। ठीक है, और उसके बाद आप आ जाओ मंगल पे। मंगल के 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं। ठीक है, 2 उपग्रह हैं। पहला है फिबोस, याद रखिएगा फिबोस। ठीक है, फिबोस। दूसरा है डिमोस, डिबोस, फिबोस और डिबोस। ठीक है, और ये देखो जो डिबोस है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है, याद रखिएगा। ठीक है, डिबोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कहलाता है, और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, याद हो गया होगा। ठीक, आ जाओ हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, आप बात करेंगे शनिदेव के बारे में। 81 इसके उपग्रह है, याद रखिएगा 81 उपग्रह इसके हैं। ठीक है, यूरेनस कहा जाए सर तो इसके 27 उपग्रह, यूरेनस के 27 उपग्रह हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आ जाओ नेपच्यून के बाद आ जाओ, तो इसके पास 14 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं, 14 उपग्रह हैं। ठीक है, 14 उपग्रह हैं। तो ये देखो उपग्रह के बारे में बता दिया कि किसके कितने उपग्रह हैं, कितना किलोमीटर दूर है इसकी। ठीक,
आप देखो बात आ गई चक्कर की कि ये सूर्य का चक्कर कितने दिनों में तय कर लेते हैं। ये भी तो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक चीज समझो इस चीज को, ठीक है, इस चीज को समझना बहुत आसान है, समझो इस चीजों को। आप देखो, आ जाओ, ठीक है, इसको क्या हम रेज कर सकते हैं, हम रेज कर देंगे तभी समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आइए हम इसको रेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको रेज करते हैं, ठीक है, और रेज करने के बाद हम आपको बताएंगे कि ये सूर्य का चक्कर कितने दिनों में यह लगा लेते हैं, ठीक है, सूर्य का चक्कर कितने दिनों में यह लगा लेते हैं, इसके विषय तक समझेगा, ठीक। आओ मेरे दोस्त, सूर्य किससे दूरी हो गई, सूर्य से, और उसके बाद कितने उपग्रह हैं, इन ग्रहों का कितना उपग्रह है, ये सब बारे में समझ लिए हम लोग, विशेषतः हम लोग जो कि मैप के जरिए समझाने की कोशिश किए हैं। तो अब हम बात क्या करेंगे, अब हम चर्चाएं करेंगे कि कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, मरकरी, यानी हम कहेंगे सर मरकरी तो है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, तो सर मरकरी का मतलब क्या होता है, मरकरी का मतलब बुध होता है सर, ठीक है, बुध। तो हम कहेंगे सर बुध कितने दिनों चक्कर लगा लेती है सूर्य का, यानी हम कहेंगे सर ये शुक्र है, यानी सॉरी ये सन है, यानी हम लोग कहेंगे सर सूर्य है। सूर्य का चक्कर बुध कितने दिनों लगा लेती है, ध्यान रखिएगा 88 दिनों, कितने दिनों में, 88 डे लगता है इसको चक्कर लगाने में सूर्य का, ठीक है, ये इसको नोट करो, ठीक। इसलिए समान तौर बता रहा हूँ, अभी ग्रहों के बारे में बता रहा हूँ, ठीक। वीनस की बात किया जाए, वीनस यानी हम लोग कहेंगे सर शुक्र की बात है, ठीक है, किसकी बात है, शुक्र की बात है। शुक्र कितने दिनों में सर लगा लेती है सूर्य का चक्कर, तो कहेंगे सर 225 दिन लगता है इसको सूर्य का चक्कर लगाने में, कितने दिन, 225 दिन लगता है इसका सूर्य का चक्कर लगाने में। हमारा पृथ्वी आ गया, तो हम सभी जानते हैं दिन कितना साल भर का होता है, 365 डे का, ठीक है, 365 दिन में चक्कर लगा लेता है सूर्य का, 365 दिन में। अब आ जाओ मार्स की बात है सर, 687 दिन लगता है, कितना दिन, 687 दिन लगता है सर आपको मंगल ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में, 687 दिन लगता है, कितना दिन, 687 दिन लगता है मंगल ग्रह को चक्कर लगाने में सूर्य का। आज आप जुपिटर की बात करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं बृहस्पति, क्या कहते हैं, बृहस्पति का नाम देते हैं। इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, इस प्लैनेट्स का इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा। तो बृहस्पति हो गया, तो इसका चक्कर कितना दिन लगा सकता है, तो हम कहेंगे सर 11 वर्ष, कितना, हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, तो कहेंगे सर 11 वर्ष लगता है इसको, कितना वर्ष, हम कहेंगे सर 11.86 वर्षों में ये चक्कर लगाता है, यानी देख लो 11 वर्ष में ये सूर्य का चक्कर लगाता है, कितने वर्षों में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ शनि की बात करूं, शनि देखो भैया 29.5 वर्ष लगता है, यानी भैया मेरे 29 साल, 29.5 की बात करो, 29 साल लगता है शनिदेव को सूर्य का चक्कर लगाने में, शनिदेव को सूर्य का चक्कर लगाने में 29 वर्षों का समय लगता है, ठीक है, इतना। आ जाओ, आप कहेंगे सर 84 वर्ष, हम कहेंगे सर 84 वर्ष, ठीक है, 11 वर्ष, 29 वर्ष, 84 वर्ष लगता है यूरेनस को सूर्य का चक्कर लगाने में, यानी अरुण का चक्कर लगाने में, ठीक है। और हम बात करेंगे इसकी, तो हम कहेंगे सर 164 वर्ष, कितना, 164 वर्ष, 164.8 वर्ष की बात कहा जाए तो 164 वर्ष लगता है नेपच्यून को सूर्य का चक्कर लगाने में, सूर्य का चक्कर लगाने में। एक चीज समझिए, इसलिए मैं अलग अलग करके दर्शा रहा हूं ताकि आप इसे भूलिएगा नहीं, ठीक है, आपको आसानी से याद भी आ गया होगा, आपको लगभग याद भी हो गया होगा ये चीजें, ठीक है, इसे आप नोट करो, ठीक है। तो आप मेरे दोस्त, आप ये नोट कर लिए होंगे। तो अब हम बात करेंगे, अब स्पेशल ग्रहों के बारे में बात करेंगे, इनकी समान तौर पर इनकी विशेषताएं क्या हैं जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले बात किसके बारे में, हमने सूर्य के बारे में बता दिया था। आज हम मरकरी के बारे में बात करेंगे कि मरकरी के बारे में विशेषता, कि बुध किस, इसकी विशेषता क्या है, आखिर बुध शुक्र के तो नजदीक है, गर्म है कि नहीं, आखिर गर्म क्यों नहीं है, कितने दिनों में चक्कर लगाती है हमने आपको बताया है, इसकी दूरी कितनी है ये भी हमने बताया है, ठीक है। समान तौर पे आओ मैं समझाता हूं आपको। देखो भैया, केवल हम किसके बारे में बात करेंगे, बुध के बारे में बात करेंगे, केवल आप मेरे साथ नोट करो, ठीक है, केवल आप नोट करो और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आओ, ठीक है।
ये बुध हो गया। बुध के बारे में विशेष तरफ चर्चा कर रहे हैं, तो हम बुध की बात कर रहे हैं। तो आप बुध के बारे में हमारे साथ लिखना प्रारंभ करिए। बुध के बारे में सबसे पहले बुध के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ आप नोट करो कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह, ठीक है। तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है दोस्त? देख लो यहाँ पे, यहाँ से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध ही माना जाता है, ये जानो, सबसे नजदीक ग्रह। और अब सबसे अच्छी बात कि अपने अक्ष पर अच्छी गति, सभी ग्रहों में अच्छी गति सबसे ज्यादा इसी का है। अब जानो कि जितने भी 8 ग्रह है, 8 ग्रह में सबसे ज्यादा अच्छी गति यानी अपने अक्ष पे सर्वाधिक गति यानी तेज से मोशन करने वाला जो हमारा ग्रह है वो हमारा क्या है? बुध है, ठीक है। उसके बाद समझो मेरे दोस्त, इसका दैनिक तापांतर पूछा जाता है कि दैनिक तापांतर कितना होता है। इसका दैनिक तापांतर कितना है? दैनिक तापांतर मतलब दिन और रात का जो तापांतर होता है उसमें कितना अंतर है। तो कहा जाता है कि 600 डिग्री सेल्सियस का दैनिक तापांतर होता है, ठीक है, बात समझिएगा। और दूसरी चीज समझो कि इसके रात्रि में अगर पूछे मेरे दोस्त कि रात्रि में इसका ताप कितना होता है, तो हम कहेंगे सर -173 डिग्री सेल्सियस इसका रात में जो कि तापमान होता है। उसके बाद पूछा जाए सर दिन में इसकी तापमान कितनी होती है? दिन में तापमान पूछे सर कि बुध का दिन में तापमान पूछ ले तो हम कहेंगे 427 डिग्री सेल्सियस सर इसका दिन में तापमान होता है, ठीक है। बुध का दिन में इतना तापमान होता है, ठीक। दूसरी बात है महत्वपूर्ण है, समझो कि जैसे सूर्योदय से पहले इस ए हमें दिखाई देता है, सूर्योदय से पहले हमें दिखाई देता है, जिसे हम लोग अपोलो कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोलो, यानी सूर्योदय से पहले, ठीक है, सूर्योदय से पूर्व ये हमें दिखाई देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपोलो के नाम से कहते हैं। और जब मेरे दोस्त सूर्यास्त हो जाए, जिसे हम लोग अगर सूर्यास्त हो जाए और सूर्यास्त से पहले अगर ये हमें दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते थे? इसी को हम लोग मरकरी नाम देते थे। क्या देते थे? इसी को हम लोग मरकरी नाम देते थे, ठीक है। प्राचीन काल में ये अपोलो का देवता के नाम से प्रसिद्ध था, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है बुध के बारे में, बुध का विशेष तौर पे समझेगा। और ये समझोगा भैया मेरे कि ये गर्म नहीं है, ये गर्म ग्रह नहीं है। अच्छा, गर्म ग्रह क्यों नहीं है सर? गर्म ग्रह न होने का कारण क्या है कि यहाँ पे वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है, ठीक है। सूर्य के नजदीक तो है, देखो सूर्य एक दबता हुआ आग का गोला है और सूर्य के नजदीक ये बुध ग्रह है 5.8 करोड़ किलोमीटर, पर भी ये गर्म नहीं है। ऐसा कारण क्या है? ऐसा ये कारण है कि यहाँ पे बुध पे वायुमंडल नहीं पाई जाती। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य जैसे कोई भी गैसें यहाँ पे नहीं पाई जाती। यानी हम समान तौर पे कहेंगे कि वायुमंडल न होने के कारण इसलिए बुध एक गर्म ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है, ठीक है। वायुमंडल न होने के कारण ये गर्म नहीं है, ठीक। ये विशेष तौर पे आप समझिए। क्या आप समझो भैया, जैसे ये मानो जैसे ये बुध है, थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ पे मानो कि जैसे बुध है, तो बुध का जो करोड़ वाली भाग है यहाँ पे, ये जैसे करोड़ में ले लो, तो करोड़ में यहाँ पे सर्वाधिक क्या पाई जाती है? तो कहेंगे सर इसके करोड़ में लोहा पाई जाती है। यानी तो हम ये कहेंगे सर कि जो बुध का जो करोड़ बना है वो लोहे से बना हुआ है। जो बुध का करोड़ बना है किससे बना हुआ है? लोहे से बना हुआ है, ठीक है। एक चीज नोट और देखो, एक चीज नोट करो दोस्त, ठीक है। और दूसरी चीज समझो भैया, ये बुध के बारे में ही बता रहा हूँ। अन्य ग्रहों से अधिक, आप देखो, अन्य ग्रहों से अधिक इसका तापांतर होता है, ठीक है। अन्य ग्रहों से अधिक इसका तापांतर होता है और ये सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाता है। सभी ग्रहों में से 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम से पूर्व नहीं लगाते, यानी उल्टा लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम लगाते हैं, ठीक है। तो शुक्र और यूरेनस, जिसे हम लोग अरुण का नाम देते हैं, ठीक है, वीनस और यूरेनस, ये 2 ऐसे हमारे ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर ठीक उल्टा लगाते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, दिमाग बैठा रखिएगा, ठीक है। तो एक बुध के बारे में होगा, कुछ विशेषतर बुध के बारे में समझिएगा।
और इसके बारे में और जो कि हम आपको प्रैक्टिस से जब कराएंगे तो जानकारियाँ और देने की कोशिश करेंगे, तो समान तौर पे इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इसे नोट करिए, आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो आइए हम बात करते हैं आगे, हम शुक्र के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? शुक्र के बारे में बात करेंगे, कि शुक्र के बारे में बात करेंगे कि शुक्र के इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, ये तो हमने बुध के बारे में बात किया। आओ भाई हम लोग वीनस की बात करते हैं। मरकरी की बात कर लिए, मरकरी ऐसे ही गर्म होती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो आओ भाई हम बात करते हैं किसकी? वीनस की बात करते हैं, यानी वीनस यानी शुक्र की बात करते हैं कि क्या है? शुक्र। ठीक है, शुक्र की बात करते हैं तो समझोगा भैया कि ये सबसे, यह हमारे साथ नोट करिए कि ये सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, गर्म ग्रह है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह है, ये सबसे गर्म ग्रह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर क्या पाई जाती है? गर्म होने का कारण क्या है कि यहाँ वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। यहाँ पे वायुमंडल में सर क्या पाई जाती है? तो CO2 पाई जाती है। कितना परसेंट? 95%। ठीक है सर, और नाइट्रोजन कितना परसेंट सर? नाइट्रोजन की जो है 1 से 3% नाइट्रोजन यहाँ पाई जाती है। 1 से 2% यहाँ ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक, तो आप ये देखो कि सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? CO2 पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस के नाम से जानते हैं। और ग्रीन हाउस क्या करती है? ये गर्म करती है वायुमंडल को। ठीक है, गर्म करती है वायुमंडल को CO2, इसलिए यहाँ पे सबसे गर्म ग्रह के रूप में हमारा शुक्र माना जाता है। ठीक है, उसके बाद इसे हम लोग ग्रीक का देवता कहते हैं, ग्रीक का देवता के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ग्रीक का देवता के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग गॉड ऑफ ब्यूटी कहते हैं। गॉड ऑफ ब्यूटी के नाम से हम लोग जानते हैं ग्रीक का देवता। ठीक है, और उसके बाद समझेगा कि जो यहाँ का एक दिन होता है, एक जो दिन होता है सूर्य का एक दिन, और शुक्र का एक दिन 1 वर्ष के बराबर होता है। यहाँ का 1 वर्ष के बराबर होता है। इसका मतलब समझिएगा यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर जो यहाँ पे शुक्र पे जो दिन हो रहा है, शुक्र पे जो एक दिन हो रहा है, इसके 1 वर्ष के बराबर होता है, इसके 1 वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, दूसरी चीज समझो, एक ही चीज नोट करो भाई। अब यहाँ पे आ जाओ, शुक्र के बारे में देखो, इसे जुड़वा बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं। जुड़वा बहन किसकी? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, यानी जुड़वा बहन यानी सिस्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका लगभग पृथ्वी के समान ही शुक्र है, लगभग पृथ्वी के समान दाब ताप घनत्व जो भी है, इसका पृथ्वी के समान शुक्र को माना जाता है। इसे जुड़वा बहन के रूप में कहते हैं। इसे सांझ का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग भोर का भी तारा कहते हैं, भोर का तारा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, भोर का तारा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये देखो इवनिंग स्टार एंड द मॉर्निंग स्टार के नाम से भी हम लोग इसे शुक्र को जानते हैं। इवनिंग स्टार एंड द मॉर्निंग स्टार के नाम से हम लोग शुक्र को जानते हैं। शुक्र पृथ्वी के समान है, जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। एक दिन यहाँ 1 वर्ष के बराबर होता है, ग्रीक के देवता के नाम से हम। दूसरी चीज समझो कि ये सबसे, ये जो है हमारा सबसे चमकीला तारा है, सबसे चमकीला ग्रह, सॉरी सबसे चमकीला ये हमारा ग्रह है। हमारा शुक्र सबसे चमकीला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायु जो कि वायुमंडल पाई जाती है, जब कोई चीज गर्म होगी तो चमकेगा ही, तो इसलिए सबसे चमकीला ग्रह के रूप में माना जाता है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि ये अपने अक्ष पे देखो भाई, बुध अपने अक्ष पे सर्वाधिक ग्रहों में सबसे अधिक गति कर रही थी, लेकिन ये अपने अक्ष पे सबसे कम गति करने वाली ग्रह है, गति करने वाली ग्रह है। ठीक है, अब इसे नोट करो कि अपने अक्ष पे सबसे कम गति करती है हमारा जो शुक्र है। ठीक है, तो उसके बाद देखो इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। पहली बात जानो कि कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, और इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, कोई उपग्रह नहीं। और देखो भैया, जो हमारा ये शुक्र है ना, शुक्र क्या करता है? सूर्य का जो चक्कर लगाता है, यहाँ देखो सूर्य का जो चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर ये पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। कैसे लगाता है? ये देख लो। ठीक है, यहाँ देखो भाई, सूर्य का चक्कर ये लगाता है पूर्व से पश्चिम,
और यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम ही सूर्य का चक्कर लगाता है, बाकी सभी ग्रह हैं पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये सूर्य की प्रमुख विशेषताएं होंगे, ये आप लोग जरूर नोट करिए विशेष तौर पे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा शुक्र के बारे में कि इतना तापमान होने के कारण इसमें आप देखिएगा कि शुक्र में इतना ज्यादा तापमान, इतना ज्यादा CO2 होने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग ना इधर मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा लिखिएगा कि यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे कि इसे हम लोग प्रेशर कुकर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर कुकर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, प्रेशर कुकर, किसके नाम से? प्रेशर कुकर के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक, अब देखो प्रेशर कुकर क्या है दोस्त, प्रेशर कुकर देखो बड़ा गर्म होता है। ठीक है, बड़ा गर्म होता है, वहाँ का तापमान अधिक होती है। ठीक है, तो ध्यान रखोगा कि ये सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 225 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। कितने दिनों में सूर्य का चक्कर? 225 दिनों में। लेकिन अगर पूछा जाए दोस्त कि अपने अक्ष पे कितना, तो 243 दिन में एक चक्कर पूरा लगाती है अपने अक्ष पर। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लेती है? 243 दिन एक ये चक्कर लगाती है। ठीक है, कौन? ये हमारा जो शुक्र है, ये हमारा जो शुक्र है। और शुक्र पे एक चीज और विशेषता समझेगा, शुक्र के बारे में समझिएगा, एक एक चीज को नोट करो, शुरू से नोट करोगे तो आपको लगेगा सर कि एक एक चीज को बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, शुक्र पे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड के क्या होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के यहाँ पे बादल छाए रहते हैं। ठीक है, बादल छाए रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बादल छाए रहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी होने के कारण क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल यहाँ पे छाए रहते हैं। इसे सुंदरता का देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरता का देवता भी कहते हैं, सुंदरता का देवता के नाम से भी जानते हैं। आप इसे नोट करो, आप इसे एक ही चीज को नोट करो। देखो तो आप जब मेरे साथ नोट करोगे ना तो आपको लगेगा सर कि ये बहुत महत्वपूर्ण आप पॉइंट बता रहे हैं, एक एक चीज़ के बारे में समझा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिगत से बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपको याद होना चाहिए। एक एक चीज़ को जब याद करोगे ना तब मज़ा आएगा पढ़ने में विश्व भूगोल। ठीक है, और दूसरी बात समझिएगा, ये जो शुक्र के बारे में है, शुक्र के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पे लिखिएगा, नोट करिएगा कि ये पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। क्या है? नजदीक ये ग्रह है, इसलिए ये पृथ्वी से जब सबसे नजदीक है तो हमें सुबह भी दिखता है और शाम भी दिखता है, इसलिए से सांझ का तारा, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे बड़ा मोस्ट समझिएगा, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जैसे मैंने बताया कि बुध का जो करोड़ बना है, लोहे से बना है, तो उसी प्रकार जो ये शुक्र नहीं दिख रहा है, ये जो शुक्र का करोड़ बना है, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो शुक्र का करोड़ बना है ना, ये लोहे से बना है। किससे बना है? लोहे से बना है और निकेल से बना है। किससे बना है? लोहे और निकेल से बना हुआ है। लोहे और निकेल से बना हुआ है इसका करोड़, शुक्र का करोड़ जो बना है लोहे और निकेल से बना हुआ है। ठीक, आपको ये समझ में आया होगा। विशेषतर आप एक चीज पॉइंट को नोट करोगे तभी आपको जाके समझ में आएगा। ठीक है, अब आगामी हम लोग बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में, हमने जो कि पृथ्वी के बारे में आगामी बताएंगे भी, पृथ्वी की गतियों के बारे में, पृथ्वी की संरचनाओं के बारे में। तो अभी हम पृथ्वी को छोड़कर हम लोग मंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए आप लोग इसे जो कि नोट कर लिए होंगे हमारे साथ, और आप अगर वीडियो में तेजी होगा तो आप धीरे धीरे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, यात्रा को मंगल ग्रह की ओर चलते हैं। अभी तक हम लोग भारतवासियों ने क्या किया है, हमारे इसरो ने किया क्या है कि अभी तक चंद्रमा के साउथ पोल पे, अभी चंद्रमा के साउथ पोल पे विजय प्राप्त किया है, विजयी हुआ है। अब क्या है कि अब सूर्य की ओर अपना जो कि यात्रा कर चुका है, तो अभी हम लोग यात्रा करेंगे मंगल ग्रह की ओर। ठीक है, मंगल ग्रह देखो भाई, ये हमारा मंगल है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे सर? मंगल। क्या कहेंगे सर? मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह क्या है सर? मंगल आखिर है क्या? समझिएगा, मंगल एक ग्रह है। तो ये मंगल ग्रह, पहली बात देखो कि मंगल ग्रह कैसा ग्रह है सर? ये लाल ग्रह है। क्या है? एक लाल ग्रह है। ठीक है, लाल ग्रह होने के कारण क्या है सर? इसमें आयरन ऑक्साइड क्या पाई जाती है? आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, और आयरन ऑक्साइड की वजह से ही ये लाल ग्रह में दिखता है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी जीवन संभव है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। यहाँ पे जीवन यहाँ पर भी संभव है, ये बात रखिए, जान लीजिएगा। जैसे पृथ्वी में जीवन संभव है, यहाँ पर भी जीवन संभव है। और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है ना दोस्त, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी कैसी है सर? लाल मिट्टी है ना। तो ये लाल मिट्टी में 10% क्या पाई जाती है? 10% आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। कई परसेंट? तो 10% आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है। मंगल ग्रह की जो मिट्टी है वहाँ पे 10% आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक है ओलंपिक मैसी। ठीक है। ओलंपिक मैसी जो है ये ज्वालामुखी है। क्या है? ये ज्वालामुखी है। ठीक है। ये ज्वालामुखी है जो कहाँ पाई गई है? आपके मंगल ग्रह पे पाई गई है। कहाँ पाई गई है? मंगल ग्रह पे ही पाई गई। ओलंपिक मैसी ये ज्वालामुखी है। और यहाँ ध्यान रखिएगा मेरे भैया कि ये सौर मंडल का ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना गया है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना गया है ओलंपिक मैसी। ठीक है। दूसरी चीज समझो, यहाँ पे सबसे बड़ी घाटी पूछे, अगर सबसे बड़ी यहाँ की सौरमंडल का सबसे बड़ी जो घाटी है, अगर घाटी पूछे कि अगर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा घाटी कौन है? मेरीनेरस। क्या है? मेरीनेरस। ठीक है। ये सबसे बड़ा घाटी है मेरीनेरस। ये सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा जो कि घाटी है, ये कहाँ स्थित है? मंगल ग्रह पे। ठीक है। अब बात समझ में आई, सबसे बड़ी घाटी हो गई। अब बात समझो कि सबसे बड़ा पर्वत कौन है? निम्स कोलंबिया का नाम सुने होंगे। इस सौरमंडल का यानी सबसे बड़ा पर्वत अगर पूछा जाए, मंगल ग्रह का सबसे बड़ा पर्वत पूछा जाए तो कहेंगे सर निम्स कोलंबिया। ठीक है। ओलंपिया। ठीक है। निम्स कोलंबिया ये सबसे बड़ा जो कि यहाँ का पर्वत है, और ये 3 गुना माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। कितना गुना? 3 गुना बड़ा है आपका माउंट एवरेस्ट से। ठीक है। 8,848 में 3 का गुणा कर दो, उतना बड़ा है ये मंगल ग्रह पे स्थित है। इतना बड़ा ये है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आइए भाई हम बात करते हैं, आगे की ओर चलेंगे और विशेष तरह समझिएगा कि जो हमारे मंगल ग्रह जो हमारा है ये पृथ्वी के समान है। ठीक है। ये भी पृथ्वी के समान है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी जीवन संभव है जो कि खोजा गया था। और आप जानते हो कि जो पाथ यहाँ पर भेजा गया था, सफलपूर्वक अमेरिका ने पाथफाइंडर भेजा था मंगल ग्रह पे। पता चला कि यहाँ पे पृथ्वी के समान है, यहाँ पर भी जीवन संभव है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और ये अपने अक्ष पे 24 घंटे, ठीक है, 37 मिनट में 24 घंटे 37 मिनट में अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा लगा लेती है। कोई दिक्कत नहीं। 24 घंटे 37 मिनट में एक अक्ष में पूरा लगा लेती है। तो 24 घंटे 37 मिनट और आपको 23 सेकेंड ले लो भैया, 23 सेकेंड। ठीक है। 23 सेकेंड में अपना एक घूर्णन चक्कर लगा लेती है अपने अक्ष पे। ठीक है। ये मंगल ग्रह के बारे में विशेषता हो गया। और हमने बताया था कि जो मंगल ग्रह है इसके 2 उपग्रह हैं, एक है फिबोस है, एक क्या है? फिबोस, और एक है आपका डिबोस। ठीक है। एक फिबोस और डिबोस है। इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था। मंगल ग्रह के बारे में हमने पहले ही आपको समझाया था इसके बारे में। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और देखिएगा कि सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे है कि यहाँ पर भी वायुमंडल पाई जाती है। और वायुमंडल की वजह से होती क्या है? यहाँ 95% CO2 पाया जाता है। और नाइट्रोजन की बात किया जाए, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 1 से 3% नाइट्रोजन भी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। याद रखिएगा कि यहाँ पर भी वायुमंडल पाई जाती है। और वायुमंडल साथ साथ इतना परसेंटेज गैसें पाई जाती हैं। और गैसें की वजह से ही वायुमंडल में ये सब गर्म है। ठीक है। और जहाँ पे गैसें वायुमंडल नहीं पाई जाती है उसी गर्म नहीं हो सकता, आप सभी जानते हो। तो देखो दोस्त, अभी तक हमने क्या चर्चा किया है? बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में विशेष तरह हमने आपको समझाया है और कुछ बेसिक टर्म्स भी बताया ग्रह के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही। आगामी हम बात करेंगे बृहस्पति यानी हम लोग जुपिटर, सटर्न और यूरेनस और नेपच्यून के बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। दीजिए भैया, जय हिंद।